जी, तो हम अपने लेक्चर की तरफ आ चुके हैं। तो एज़ यू नो दैट कि मैं पिछले लेक्चर में आपको जो है वो आपको बता चुका था कि हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे आपको जो है वो टॉपिक्स। तो इस लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, ठीक है? तो फ़िज़िक्स की जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फ़िज़िक्स की जो है वो डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एज़ यू नो कि फ़िज़िक्स जो है वो ब्रांच है किसकी? साइंस की, ठीक है? तो फ़िज़िक्स को स्टडी करने से पहले हमें जो है वो किसको स्टडी करना पड़ेगा? साइंस को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? तो साइंस जो है वो इट इज़ द नेम ऑफ़ टू थिंग्स, इट इज़ द नेम ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, इट इज़ द नेम ऑफ़ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है? कि साइंस का नॉलेज जो है वो हमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से मिला है, ठीक है? कि जब भी साइंस में जितनी भी इजादात हुई हैं सबसे पहले उन पर ऑब्जर्वेशन हुई है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास इन्वेंशंस मिली हैं उन पे, ठीक है? और आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ जैसे कि साइंस की एक बहुत बड़ी इजादात है हमारी एरोप्लेन्स जो है वो हमारी साइंस की एक बहुत बड़ी इजादात है। तो एरोप्लेन्स का जो आइडिया है वो हमें मिला था, हमें परिंदों के उड़ने से मिला था, ठीक है? तो हमने पहले उनकी जो उड़ने की जो सलाहियत है उसको पहले हमने ऑब्ज़र्व किया, फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटेशंस किए उसके ऊपर, तो फिर जाके हमें जो है वो एरोप्लेन्स मिले और हम जो है वो आज आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सी इस तरह बहुत सी इजादात हैं जो साइंस के अंदर जो ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर जो है वो क्या करती हैं, बेस करती हैं, ठीक है? तो साइंस जो है वो हमें लैटिन वर्ड जो है वो किससे मिला था? साइंटिया से मिला था। लैटिन वर्ड है साइंटिया, ठीक है? जिसका मीनिंग है नॉलेज, ठीक है? सॉरी, नॉलेज। साइंटिया का जो मीनिंग है वो क्या है? नॉलेज। और साइंस का जो वर्ड है वो हमें साइंटिया से मिला था, ठीक है? तो 18th सेंचुरी में, ठीक है? तो 18th सेंचुरी में हमारे पास ना तो फ़िज़िक्स थी, ना हमारे पास केमिस्ट्री, ना हमारे पास बायोलॉजी, ना हमारे पास जो है वो मैथमेटिक्स वगैरह ये चीज़ें जो है वो हमारे पास नहीं थी। हमारे पास जो थी वो थी सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल फ़िलॉसफ़ी थी, ठीक है? तो नेचुरल फ़िलॉसफ़ी के आगे हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स थी। एक तो थी हमारे पास फ़िज़िकल साइंसेस और दूसरी थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है? तो फ़िज़िकल साइंसेस में हम जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स को जो है वो स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस में हम जो है वो लिविंग थिंग्स को जो है वो स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो वो चीज़ें होती हैं जो बेजान चीज़ें होती हैं, जो जिनके मतलब जो ना तो बढ़ती हैं, ना वो सांस लेती हैं, उनकी मतलब कोई ज़िंदगी नहीं होती उनके अंदर। जिस तरह आप एक किसकी मिसाल ले लें, आप एक कुर्सी की मिसाल ले लें, तो कुर्सी में तो कोई जान नहीं है ना, कुर्सी में तो कोई लाइफ तो नहीं ना एग्जिस्ट करती, ठीक है? और बायोलॉजिकल साइंसेस में अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ, आपको मैं मिसाल दे सकता हूँ, आप एक खुद बड़ी मिसाल हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में। आप एक ज़िंदा इंसान हैं, आप एक जानदार हैं, आप एक लिविंग थिंग हैं, ठीक है? तो ह्यूमन्स जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस में सबसे बड़ी जो है वो लिविंग थिंग्स की सबसे बड़ी मिसाल है। फिर उसके बाद तो 19th सेंचुरी में, जब 18th सेंचुरी में तो मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ हमारे पास हुआ करती थी नेचुरल फ़िलासफ़ी हुआ करती थी और इसकी जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स हुआ करती थी, ठीक है? एक तो हमारे पास फ़िज़िकल साइंसेस हुआ करती थी और दूसरी हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस हुआ करती थी, ठीक है? तो 19th सेंचुरी में जब हम आए तो 19th सेंचुरी में फ़िज़िकल साइंसेस की जो थी वो आगे मज़ीद जो है वो टाइप्स बन गई थी, ठीक है? तो 5 टाइप्स में जो है वो क्या हो गई थी, ये कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है? फ़िज़िकल साइंसेस को हमने जो है वो 5 टाइप्स में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। उसकी जो है वो 5 नई ब्रांचेस बन गई थी हमारे पास। तो कौन-कौन सी थी मैं आपको बताता हूँ कि एक तो हमारे पास जो है वो मेट्रोलॉजी है, दूसरी हमारे पास जो है वो एस्ट्रोनॉमी है, तीसरी हमारे पास जियोलॉजी है, चौथी हमारे पास केमिस्ट्री और पाँचवीं हमारी जो अपनी है फ़िज़िक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो मेट्रोलॉजी में हम जो है वो किस चीज़ को स्टडी करते हैं, वेदर को, ठीक है? मौसम को स्टडी करते हैं, आब व हवा को स्टडी करते हैं, मौसमों के रद्द-बदल को जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जो है वो हम स्टडी करते हैं स्टार्स को, गैलेक्सीज़ को, प्लैनेट्स को, स्पेस को,
हेवनली बॉडीज़ जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉमी के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। तो उनको कुछ जो खलाबाज होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो है हमारे पास जो है वो क्या है, जियोलॉजी, ठीक है। तो जियोलॉजी में हम जो है वो सिर्फ एक ही प्लैनेट को स्टडी करते हैं, वो है अर्थ। जो हमारा अर्थ है जिस पर हम जो है वो रह रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसको हम जो है वो स्टडी करते हैं। अर्थ में होने वाले जो चेंजिंग्स हैं उनको हम जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ़ तरीके की जो है वो चीज़ों को हम जो है वो ज़मीन के अंदर जो भी जितने भी अवामल हो रहे हैं, जितने भी अमल हो रहे हैं ज़मीन के अंदर, उसको जो है वो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास जो है वो आ जाती है केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री आप तो ज़रा 9th के स्टूडेंट हैं, आपने पहले तो ना पढ़ी होगी, अभी आप पढ़ रहे होंगे। तो केमिस्ट्री में हम जो है वो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। जो नए बनने वाले जो केमिकल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस नेचुरली तौर पर हो रहे हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो सारा जो केमिस्ट्री में जो सारा जो ताल्लुक़ है वो केमिकल्स का है और केमिकल रिएक्शंस का है, ठीक है। और आप की ये जो मेडिसिन्स हैं ये भी केमिस्ट्री की जो है वो इजादात हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो हमारी अपनी है जो हम स्टडी कर रहे हैं फ़िज़िक्स को, तो ये है। तो फ़िज़िक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। मैं आपको यहाँ पर ये जो है वो मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन, ठीक है। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है वो किसको स्टडी करते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी, ठीक है। मैटर और एनर्जी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम स्टडी करते हैं और उनके आपस में इंटरेक्शन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि देख लें, कार है, एक कार है, तो वो क्या है, एक मैटर है। एक बाइक है, वो भी क्या है, एक मैटर है, ठीक है। तो इसको मूव करने के लिए, इसको चलाने के लिए हमें जो है वो इसकी जो है वो इसको कोई भी बल्कि मैटर है उसको मोशन के लिए जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कोई भी मैटर, आप इंसान भी एक मैटर ही है ना, वो भी एक जो है वो जगह घेरते हैं, मास रखते हैं, वेट रखते हैं और उसके बाद जो है वो अपना साइज़ होता है उनका। तो इंसान को भी जो है वो चलने के लिए, मोशन के लिए जो है वो किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरीके के कामों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। मैं कहता हूँ कि बल्कि मेरे तो ख़्याल में हर काम के लिए जो है वो इंसान को जो है वो एनर्जी की जो है वो क्या होती है, ज़रूरत होती है। और दुनिया में जितने भी मैटर हैं उनको जो है वो एनर्जी की जो है वो मतलब ज़रूरत होती है उनको मोशन के लिए। मैं कहता हूँ कि जहाँ तक मैंने पहले भी बात किया है कि हर काम के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी और मैटर का जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए। कि आप एक देख लें, अर्थ जो है वो क्या करती है, मूव करती है। तो अर्थ भी क्या है, एक मैटर है। तो अर्थ के पास जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक वो रिवॉल्व, सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो मैटर और एनर्जी का आपस में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। तभी जाकर जो है वो क्या करते हैं, वो चीज़ें जो है वो मूव करती हैं, मोशन होता है। और मुख्तलिफ़ तरीके के जो अमल हो रहे होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में, वो मैटर और एनर्जी के जो है वो क्या होते हैं, आपस में इंट्रैक्शंस की वजह जो है उसकी वजह से जो है वो ऑकर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी मैंने आपको मैटर और एनर्जी यानी फ़िज़िक्स में जो हमारी मैटर और एनर्जी और उनके इंट्रैक्शंस के बारे में बताया, ठीक है। मैंने आपको उसकी जो है वो डेफिनेशन भी बताई कि मैं दोबारा भी दोहरा देता हूँ। द फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इट इज़ द मेजर डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम जो है वो एप्लीकेशंस की तरफ आ जाते हैं। फ़िज़िक्स की जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो हमारी कहाँ पर जो है वो फ़िज़िक्स इस्तेमाल होती है, कहाँ पर जो है वो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर जो है वो मिसालें दी गई हैं यहाँ पर, तो एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। तो कार जो है वो सबसे बड़ी एक एप्लीकेशन है। कार जो है मूव करती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाती है। तो ये फ़िज़िक्स के लॉज पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ़िज़िक्स के लॉज पे डिपेंड करता है कार का मूव करना। तो इट इज़ द ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स,
फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स पर जो है वो क्या करती है, ये डिपेंड करती है। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का जो है वो रेफ्रिजरेटर का जो चलना है वो किस पे डिपेंड करता है। जब हम रेफ्रिजरेटर चलाते हैं उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो अपनी जो चीज़ों को ठंडा रखने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स भी जो है वो फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिस पे ऊपर जो है वो रेफ्रिजरेटर जो है वो डिपेंड करता है, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो रेफ्रिजरेटर का काम जो है वो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमारे पास पुलीज़ हैं। पुलीज़ में आपने देखा होगा भारी चीज़ों को उठाने के लिए जो है वो क्या इस्तेमाल होती है, पुली इस्तेमाल होती है। पुली भी जो है वो डिपेंड करती है फ़िज़िक्स की जो है वो लॉज पे डिपेंड करती है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से हमें जो है वो मिलता है लाइट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है और मुख्तलिफ़ तरीके की मैकेनिकल और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीके की क्या मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो ये हमें तीन एनर्जीज़ जो है वो हमें कहाँ से मिलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ़िज़िक्स के लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में मैंने अभी आपको कार के बारे में बताया है, तो दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ कि वो जो व्हीकल्स हैं, जो कार्स हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, जो चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, सवारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो जो है वो किस के ऊपर डिपेंड करती हैं, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर, फ़िज़िक्स के लॉज के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है अप्लायंसेस। अप्लायंसेस आपकी जो घर के अंदर जो है वो जितने भी चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ तरीके की चीज़ें, आपके किचन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके के अप्लायंसेस यूज़ होते हैं। आपकी जूसर मशीन है, आपकी जो है वो ओवन है, रेफ्रिजरेटर है आपका, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन की मैंने आपको मिसाल दी है, ओवन की मिसाल दी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी फ़िज़िक्स के लॉज के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और एप्लीकेशन है, सबसे बड़ी एप्लीकेशन जिसका जो है जिसका आजकल की ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल है, वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन की जिसकी वजह से जो है वो आज दुनिया जो है वो उसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है। तो ये जो है वो भी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड, कम्युनिकेशन में तरक्की जो है वो किसकी वजह से आई है, फ़िज़िक्स की वजह से आई है, ठीक है। आप मोबाइल की मिसाल ले लें, मोबाइल इज़ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ द फिज़िक्स कम्युनिकेशन, सॉरी मोबाइल इज़ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन, जो है वो एक फ़िज़िक्स की जो है वो क्या है, ईजाद है, ठीक है। तो मोबाइल भी एक फ़िज़िक्स की ईजाद है और मोबाइल के अंदर तरक्की भी जो है वो, और जो कम्युनिकेशन के अंदर जो तरक्की है वो जो और मोबाइल की ईजाद जो है वो एक फ़िज़िक्स की वजह से हुई है, ठीक है। तो ये हमारी फ़िज़िक्स जो है वो हमारी ज़िंदगी के हर काम में, हर चीज़ में जो है वो क्या करती है, अमल दखल करती है, ठीक है। तो ये मैंने उसकी जो है वो एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया कि फ़िज़िक्स हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर जो यूज़ होती है। ये तो मैंने अभी आपको थोड़े एप्लीकेशंस के बारे में बताया है, बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है वो क्या होता है, फ़िज़िक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ़िज़िक्स के लॉज, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ज़िंदगी के बहुत से मामलात में क्या करते हैं, अमल दखल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा जो है वो इफ़ेक्ट्स, ठीक है। इफ़ेक्ट्स जो हैं वो जहाँ पर हमें जो है वो फ़िज़िक्स के हमें जो है वो फ़ायदे हमें हासिल हुए हैं, वहाँ पर हमें जो है वो फ़िज़िक्स के जो है वो बहुत से जो है वो इफ़ेक्ट्स भी हमारी ज़िंदगी में जो है वो पैदा हुए हैं। आप जो सबसे बड़ी मिसाल ले लें कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जितनी ज़्यादा तरक्की जो है वो, जितनी तेज़ी से तरक्की जो है वो फ़िज़िक्स के अंदर हो रही है, वो एनवायरमेंटल जो है वो पोल्यूशन का सबब भी जो है वो क्या हुई हैं, बनी है, ठीक है। आप व्हीकल्स की मिसाल ले लें, उनसे निकलने वाले, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की एक मिसाल है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन की एक मिसाल है, ठीक है। डेडली वेपन्स जो हैं वो बन रहे हैं। अभी तक इतने ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स भी बने हैं और मुख्तलिफ़ तरीके के ख़तरनाक वेपन्स बने हैं जो एक सेकंड के अंदर जो है वो इंसान की जो है वो जान जो है वो चली जा सकती है और बहुत सी जो है वो तबाही हो सकती है, ठीक है। तो ये जो वेपन्स हैं ये भी जो है वो फ़िज़िक्स की जो है वो क्या है, इजादात हैं, ठीक है। तो ये आज के जो लेक्चर जो है मैंने आपको जो है वो बताया है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स,
तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम जो है वो फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है वो मेरी ये आज की ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।